शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी को आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। कोई भी एग्जाम दे लीजिए, नेट, सीटेट, यूपीटेट या संविदा वर्ग और बीएड, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण थ्योरी है। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दी थी, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि हार्वर्ड गार्डनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 11 जुलाई 1943 को हुआ था और सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में इन्होंने किया। एक विशेष बात जरूर पूछी जाती है मित्रों एग्जाम में कि पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, कौन सी पुस्तक है गार्डनर की? तो पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि सिद्धांत को विस्तार पूर्वक गार्डनर महोदय ने बताया, जिसे कि हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं। आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत देख रहे हैं। गार्डनर ने स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। किसी एक कारक से न मिलकर बहुत से कारकों से मिलकर बुद्धि बनती है। किसी व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धि हो जरूरी नहीं है, बहुत से प्रकार की बुद्धि हो सकती है। न्यूरो मनोविज्ञान तथा मनोमैथिक साइकोमेट्रिक मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ शोध किए गए और इसमें पाया गया कि कुछ विशेष व्यक्तियों में असाधारण प्रकार की बुद्धि होती है और इसे हम बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरने कहते हैं। और गार्डनर महोदय क्या समझाना चाहते हैं, देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई कई भिन्न बुद्धियों से मिलकर बनी है। जैसे कि कोई गणित में अच्छा है, फिर इंग्लिश में भी अच्छा है, इंग्लिश के अलावा मैकेनिकल काम भी जानता है, इसके अलावा म्यूजिक में भी अच्छा है। इसे हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न बुद्धियों से मिलकर बना है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर ही कार्य करती है। स्वतंत्र है, सबसे अलग है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि अधिक है तो यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी अन्य प्रकार की बुद्धि कम होगी या ज्यादा होगी। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया और उसके आधार पर 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। ये 7 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी है और हर एग्जाम में पूछी जाती है, विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत 7 बुद्धि कौन कौन सी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, नंबर 1 भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरी तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। स्थानिक बुद्धि, स्पाइटल इंटेलिजेंस या विजुअल इंटेलिजेंस भी इसे कहा जाता है। और 4th नंबर पे सांगीतिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि भी इसे कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हम पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चारों प्रकारों को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बुद्धि की फील्ड में। नेक्स्ट देखते हैं। 5th नंबर का इंटेलिजेंस शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है इसे। 6th नंबर पर व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि डिसाइडेड की, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, इसे अंतरावैयक्तिक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी कहा गया। इसे हम भली भांति समझेंगे। और 7 नंबर पर व्यक्तिगत अन्य बुद्धि आप देख सकते हैं, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, इसे अंतरव्यक्तिक या इंटरपर्सनल बुद्धि भी कहते हैं। ये क्या टाइप्स है, इसे विस्तार पूर्वक डिटेल में पढ़ेंगे। गार्डनर महोदय ने 1998 में 1998 में बुद्धि के प्रकारों में कुछ संशोधन किया। 8वां प्रकार प्रकृतिवादी बुद्धि को भी जोड़ा, जिसे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस या नेचुरल इंटेलिजेंस भी कहा गया। और सन 2000 में 9वां प्रकार 9th टाइप इंटेलिजेंस कर दिया, जिसे अस्तित्ववादी बुद्धि से जोड़ा गया, जिसे हम अस्तित्ववादी बुद्धि के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है 1998 में क्या संशोधन हुआ, 2000 में क्या संशोधन हुआ, तो ध्यान रखेंगे। इस प्रकार 7 बुद्धि के प्रकारों के अलावा ये 8वां और 9वां प्रकार भी इंटेलिजेंस का हम देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तो बुद्धि के प्रकारों को समझने के लिए मुझसे जुड़े रहिए और गार्डनर का पार्ट 2 आपके सामने जल्दी ही आ रहा है। गार्डनर थ्योरी को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे और बने रहिए। ये वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।